हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ गया बिल्कुल सेवन्थ क्लास का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, सेवन्थ क्लास का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको और सभी प्रश्नों को हल करके भी बताएंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं जाइए। देखिए इससे पहले आपको हम सेट बी करवा चुके हैं, ये आपका सेट ए है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो एक याद आता है हमको, कड़वे गद्दारी, आप लोग एकदम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आप लोग गद्दारी मत कीजिए, आप लोग हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक, चलिए देखिए सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो के बाद आपको 50 का 50 अंक मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। बिल्कुल आप लोग एकदम आईएएस बनने वाले हैं इस वीडियो को। इतना मोटिवेट आप लोग होकर के इस वीडियो को देखिए कि आप लोग एकदम 50 में 50 नंबर लेके आइए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिख देना है। देखिए ये 2 घंटा का पेपर है, लेकिन इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल आधा घंटा में क्वेश्चन को हल करके आइएगा, एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइएगा और आधा घंटा में पूरा क्वेश्चन पेपर को हल करके आइएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। देखिए इसके बाद आपको लिख देना है क्रमांक, मतलब रोल नंबर लिख देना है, फिर विद्यालय का नाम लिख देना है, फिर प्रखंड का नाम लिख देना है, इसके बाद संकुलन का नाम लिख देना है, फिर जिला का नाम लिख देना है। आप कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं आप कमेंट पर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए इस बॉक्स के साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, ये बॉक्स आपको कुछ भी टच करने की इजाजत नहीं देती है। ठीक, चलिए देखिए सबसे पहले इसमें तो है 5 प्रश्न है, कुल 5 प्रश्न है और 5 प्रश्नों का उत्तर देने अनिवार्य है। ठीक, और प्रत्येक प्रश्न के सामने की आपको उसके लिए कितना अंक मिलेगा वो निर्देश दिया गया है। ठीक, उसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के ऊपर एक क्रमबद्ध अधिनियम प्रतिफल कोड लगाया गया है। ठीक, चलो ये आपका निर्देश था। चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक, पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए, तभी आप बिल्कुल फोड़ के आइएगा। देखिए इसके बाद आपको हम सेट सी भी करवाएंगे, तो जिसका भी सेट सी पूछा जा रहा है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सेट सी का जो है बहुत जल्द वीडियो आपके पास पहुंचने वाला है और आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आइएगा। ठीक, चलिए कोष्टक में दिए गए विकल्प में सही विकल्प को चुनकर आपको निम्न रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। ठीक, चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है शाह दौलत का मकबरा जो है डैश में स्थित है, तो मनेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मनेर। ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है उसको आपको ला करके इसमें भर देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है शंकराचार्य ने भक्ति के लिए डैश के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो अद्वैतवाद का। ऑप्शन नंबर यहाँ जो दिया गया है उसको ला करके यहाँ डाल देना है। बिल्कुल आप छाप के आइएगा, एक भी इधर उधर नहीं कीजिएगा, हूबहू प्रश्न पूछेगा आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग गौ नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है मोहिनी अट्टम डैश का प्रसिद्ध नृत्य है, मतलब डांस है, तो याद रखिएगा केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। बिल्कुल यहाँ पे लिख देना है आपको, केरल लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मखाना के कच्चे फल डैश कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? फली कहते हैं। क्या कहते हैं? फली। यहाँ पे आपको भर देना है फली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मौसम संबंधित सभी घटनाएं डैश में होती है, तो छोप मंडल में होती है। किस मंडल में होती है? छोप मंडल में। ठीक है, बिल्कुल आप 5 का 5 को हल करके आइएगा और आपको 10 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 10 नंबर मिलेगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको 50 नंबर मिलने वाला एकदम आपको हम बता देंगे। 50 का 50 आप लेके आइएगा, एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइएगा। बस आप लोग हमारे साथ गद्दारी नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है दिए गए कथन में सही के लिए आपको सही का निशान लगाना है, गलत के लिए आपको गलत का निशान लगाना है। ठीक, ये भी आपको 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं पहला नंबर प्रश्न के इसका देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है चिश्ती संत सादगी एवं एकांतवास में विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दूसरा में है किली मंजारे ज्वालामुखी पर्वत है, तो बिल्कुल सही बात है। सड़क चिन्ह 5 प्रकार के होते हैं, गलत बात है। उसके बाद आगे है, कहना है सहना सैनिक विभाग का एक प्रमुख अधिकारी है, गलत बात है। ठीक, और इसके बाद है लास्ट में क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की क्षति का परिणाम ग्लोबल वार्मिंग है, तो बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से अंधाधुंध पेड़ पौधे को काटा गया है, ये जो है प्राकृतिक के साथ हम लोग छेड़खानी की है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग को मिल रहा है। ठीक, तो आप लोग को क्या करना चाहिए? एक पौधा हर, मतलब आप अगर 7 क्लास में है तो इस बार अगर पास कर जाइएगा तो खुशी से एक पेड़ लगा दीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह से हर साल एक एक पेड़ आपको लगाना है। ठीक, आपको हर साल एक पेड़ लगाना है, आप प्रॉमिस करके जाइए। ठीक है, कमेंट पर बताइएगा। चलिए कह रहा स्तंभ अ का मिलान जो है स्तंभ ब के साथ करना है। ठीक, बिल्कुल आप लोग इस तरह से मिला लीजिएगा। ठीक, स्तंभ ओ है, ये स्तंभ ब है। तो देखिए पहला का जो है दुधिया मालदा जो होगा ये हो जाएगा आपका दीघा का हो जाएगा। कहाँ का? दीघा का। तो इस तरह से आपको मिला लेना है। ठीक, उसके बाद है
जर्दालू आम जो हो जाएगा ये भागलपुर का हो जाएगा, कहाँ का, भागलपुर का हो जाएगा। उसके बाद यक जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यक हो जाएगा लद्दाख का, ठीक। उसके बाद है बर्नियर जो हो जाएगा ये आपका फ्रांसीसी हो जाएगा, और कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये आपका उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आपको मिला लेना है। बिल्कुल आप एग्जाम में फोड़ के आने वाले एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइएगा, गर्दा मचा दीजिएगा। बस आप हम लोग मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, ठीक। या नहीं तो कॉपी में छाप लीजिए, हूबहू छाप के आइएगा, ठीक। बढ़ते 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ये 50 शब्दों में उत्तर देना है। कितना शब्दों में, 50 शब्दों में। 2 प्रश्न पूछेगा, प्रत्येक प्रश्न आपको 5 नंबर दिलाएगा। कितना नंबर दिलाएगा, 5 नंबर। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी सब्जेक्टिव का हल करवाएंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, ठीक है। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल आप लोग गद्दारी मत कीजिए, ठीक है। चलिए क नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते। कह रहा है चित्रकला की पटना कलम शैली का विकास किस प्रकार हुआ। और दूसरा में है कि अथवा में और भी एक प्रश्न है, कह रहा है कृषि उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं, ये किसानों के लिए क्यों लाभदायक है। तो दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग जो है पहला नंबर प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं, ठीक। तो उत्तर लिख के आपको लिखना है, मुगल चित्रकला के पतन के बाद पटना कलम शैली का जो विकास हुआ, जहां कलाकारों ने पटना और आसपास के क्षेत्रों के आम जीवन को दर्शाना शुरू किया, ठीक है। जो 18वीं सदी से 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में बिहार में विकसित हुआ। कब से कब तक हुआ, 18 सदी से लेकर के 20वीं सदी शताब्दी के शुरुआत में ये जो है बिहार में विकसित हुआ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग ख नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं, ठीक। ख नंबर प्रश्न में कहा केरल प्रदेश की जलवायु और वनस्पति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कितना शब्द में, 50 शब्द में लघु उत्तरीय प्रश्न है। और अथवा में क्या है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत उक्तादारी व्यवस्था का पर प्रकाश डालना है, ठीक। दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो हम लोग जो है पहला प्रश्न का उत्तर देंगे और आपको बिल्कुल 5 नंबर दिलाएंगे, ठीक। उत्तर लेकर के लिखना है आपको, केरल में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जहां 2 बार वर्षा ऋतु होती है। कितना बार, 2 बार वर्षा ऋतु होती है। बिहार में कितना बार होती है, 1 बार होती है, ठीक। और केरल में होती है 2 बार। और वनस्पति में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और गीले पर्णपाती वन शामिल है, ठीक। इस तरह से आप उत्तर लिख दीजिएगा, 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग लास्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न की ओर। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आपको जो है 100 शब्द में लिखना है। कितना शब्द में, आपको 100 शब्द में, और आपको हम 100 शब्द का आंसर भी करवाएंगे, ठीक। कड़ा शिवाजी का मुगलों से संबंध की चर्चा कीजिए और उनके प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। और अथवा में आपको क्या पूछा है, वायुमंडल की विभिन्न परतों का नाम तथा ऊंचाई सहित रेखांकित चित्र आयन मंडल की विशेषता को लिखिए। तो हम लोग जो है शिवाजी के ऊपर लिखेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए शिवाजी का मुगलों से संबंध देकर के आपको डैश लिख देना है, ठीक। उसमें लिखना है शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। किससे संघर्ष करते हुए, मुगलों से संघर्ष करते हुए जो शिवाजी ने है अपना राज्य का विस्तार किया। उन्होंने 1663 में शाइस्ता खान को हराया और 1664 में जो है सूरत पर आक्रमण किया और 1665 में पुरंदर संधि की और 1666 में आगरा दरबार में से भाग निकले, ठीक है। उसके बाद आगे लिखना है, अतः 1674 में स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना किया, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखना था। तो शिवाजी ने अप्रधान मंडल बनाया जिसमें पेशाव प्रधानमंत्री को जो है पेशाव कहते थे। उसके बाद अमात्य मतलब वित्त मंत्री, सुमंत मतलब विदेश मंत्री आदि थे। उन्होंने राजस्व व्यवस्था, किलो का प्रबंधन और न्यायिक प्रणाली को जो है संगठित किया, जिससे शासन कुशल बना, ठीक है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा तो आपको बिल्कुल 10 का 10 नंबर मिलेगा, ठीक। तो ये आपको हम 50 का 50 नंबर का करवा दे। और सेट सी वाले बिल्कुल इंतजार की घड़ी आपका समाप्त होने वाला है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सेट सी का भी आएगा, संस्कृत का भी वीडियो आएगा, तो आप हमारे साथ बन के रहिए। बस फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।